दोस्तों आज हम ओजीसी की केवाईसी से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करेंगे। काफ़ी लोगों ने केवाईसी कंप्लीट कर ली है, पर बहुत सारे लोगों को केवाईसी से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं। लाइक उनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रही और उनको ये चीज़ का नहीं पता कि किस तरीके से और किस एप्लीकेशन के ऊपर कंप्लीट करनी हो और क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आइए हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं केवाईसी करते वक्त वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखें, मैंने अपनी केवाईसी कंप्लीट कर ली है और यहाँ देखें वेरीफाइड भी लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने अपनी जिस तरीके से जिस प्रोसेस से मैंने अपनी केवाईसी की है हम उसको डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा तरीके से आप अपनी भी जो है केवाईसी कंप्लीट कर सकेंगे। तो सेशन की तरफ चलते हैं और जो इनकी अपडेट्स आई हुई है केवाईसी से रिलेटेड हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, हम एप्लीकेशन के ऊपर आ चुके हैं। कुछ दिनों पहले इनकी ओजीसी की अपडेट आई थी। ये देखिए, इनकी पार्टनरशिप हुई है हैश की ग्लोबल के साथ। तो इन ये जो एप्लीकेशन है ये भी एक्सचेंज की तरह एप्लीकेशन है, जैसे जस्ट लाइक बाइनेंस OKX वगैरह होती है। तो ये भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और इसकी अगर आप केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो इट मीन्स कि आपकी जो ओजीसी की केवाईसी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, इन्होंने बताया हुआ भी है, फर्स्ट OGC टोकन्स विल बी अवेलेबल फॉर दोज यूज़र्स दैट विल साइन अप ऑन हैश की एंड विल कंप्लीट द केवाईसी। तो इट मीन्स के हैश की के ऊपर जो है साइन अप करना है और केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो जो लोग भी ये करेंगे उनको सबसे पहले जो है ओजीसी की टोकन्स की फ़र्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन दी जाएगी। तो आप सब ने लाजमी ये जो है केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो आइए हम स्टेप्स के ऊपर चलते हैं कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप ये कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हम स्टेप प्रोसीजर के ऊपर आ चुके हैं। आपने सबसे पहले आपको क्या एपीके प्रोवाइड की जाएगी, तो आपने एपीके डाउनलोड करनी है। ऑनलाइन जो है उसमें सिर्फ पासपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। एपीके अगर आप डाउनलोड करेंगे, एपीके के अंदर आपके पास पासपोर्ट का भी ऑप्शन आएगा और आईडी से केवाईसी करने का भी ऑप्शन आएगा। तो ये एपीके में एक आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आप आईडी जो है वो यूज़ कर सकेंगे। जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है वो पासपोर्ट के बगैर भी फिर अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकेंगे। तो एपीके फाइल आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप के भी ऊपर प्रोवाइड की जाएगी, जो लोग भी व्हाट्सएप जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ ग्रुप को हमारे। तो ये देखें, जैसे ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा साइन इन और साइन अप का। तो आपने यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने साइन अप पे क्लिक करना है। दोस्तों, साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये यूज़र ईमेल एड्रेस और आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो आपने ये जो ईमेल एड्रेस देनी है वही ईमेल एड्रेस देनी है जिस ईमेल से आपने ओजीसी के ऊपर साइन अप किया था, अदरवाइज़ आपकी कंप्लीट नहीं होगी केवाईसी। तो इस चीज़ का लाजमी आप ख्याल कीजिएगा। ये ईमेल और पासवर्ड देने के बाद आपने यहाँ क्लिक करना है आई हैव रेड पे और साइन अप पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास साइन अप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेरिफिकेशन कोड का आपसे पूछेगा, तो आपने सेंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके पास कुछ वेरिफिकेशंस पूछेगा। तो ये देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप इन पिक्चर्स को फॉलो करते हुए आपने ये आइटम सेलेक्ट करने हैं। लाइक पहले नंबर पे ये सिलेक्ट करना है, दूसरे नंबर पे ये सिलेक्ट करना है, थर्ड नंबर पे ये सिलेक्ट करना है। तो ये देखें, ये मैंने किया। तो इसके बाद ओके का ऑप्शन आ जाएगा, आपने ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आप ये देखें, यहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपकी ईमेल पे चला जाएगा। तो आपने वो कोड यहाँ पर आएगा ईमेल पे, आपने ये कोड कॉपी करना है और यहाँ पर ला के पेस्ट करना है। देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है अपने केवाईसी के लिए। तो वेरीफाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस इस तरीके से आएंगे। यहाँ पर आपको बताएगा कि आपने अपनी आईडी का जो प्रूफ है वो अपडेट करना है, अपनी सेल्फी अपडेट करनी है, एड्रेस आपकी जो है प्रूफ अपडेट करना है और इन्फॉर्मेशन जो कंप्लीट है NIC से रिलेटेड वो अपडेट करनी है अपनी। तो आइए हम ये चेक करते हैं किस तरीके से आप लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने अपना नंबर यहाँ प्रोवाइड करना है। ये देखेंगे, नंबर का आपसे पूछ रहा है, तो आपने जो भी नंबर है जिस पे आपका कोड जाता है आपने वो नंबर देना है और सेंड पे क्लिक करना है। इसके बाद अगेन आपसे ये पिक्चर्स की वेरिफिकेशन पूछेगा। स्टेप बाय स्टेप आपने ये फॉलो करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखेंगे इसके बाद ये देखें मैंने ये फॉलो किया। तो इसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। देन आपसे ये जो नंबर आपने प्रोवाइड किया होगा उसके ऊपर कोड आएगा, अपनी कोड कॉपी करके पेस्ट करना है। देन ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आएगा कि आपसे ये रेजिडेंस का पूछेगा, कहाँ आप रेजिडेंट करते हैं, US के अंदर या अदर्स कंट्रीज़ में। तो हमने अदर्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो आपकी आईडी है
वो आपने अपडेट करनी है अपनी, और ये सेल्फ़ी आपने प्रोवाइड करनी है अपनी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है सिंपल। देन आपने यहाँ अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ जैसे मैंने पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट पूछ रहा है कि आप आईडी से वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं या पासपोर्ट से करना चाह रहे हैं, तो हम आईडी से करेंगे। या आईडी पे सिलेक्ट करेंगे। आईडी पे सिलेक्ट करने के बाद देखें आपने यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने फ्रंट कॉपी आपने अपनी अपडेट करनी है। तो ये मैंने अपनी फ्रंट कॉपी आईडी की अपलोड की है। इसके बाद डॉक्यूमेंट इज़ रीडेबल, इस पर क्लिक करना है आपने। देन यहाँ पर आपसे बैक आईडी पूछेगा, तो बैक तस्वीर जो भी आपकी एनआईसी की होगी वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट इज़ रीडेबल, आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर आपसे सेल्फ़ी का पूछेगा। इसके बाद तो आपने सेल्फ़ी अपनी प्रोवाइड करनी है। तो फिर इसके बाद कुछ इस तरीके से आपके पास अंडर रिव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ये ऑप्शन आएंगे देन आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, वेरिफिकेशन इज स्टेटस इज़ कम्प्लीटेड। देन इसके बाद आपके पास ये डॉक्यूमेंट का पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। जो भी आपके एनआईसी के ऊपर डेटा होगा वो सारा बाय डिफ़ॉल्ट ये उठा लेगा। उसके बाद ये देखें यहाँ पर आपकी नेशनलिटी आ रही होगी, आईडी आ रही होगी, CNIC नंबर आ रहा होगा, एक्सपायरी डेट आ रही होगी, यहाँ पर आपका नाम आ रहा होगा। इसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ, तो ये देखें यहाँ पर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, ऑप्शनल है। यहाँ पर आपका जेंडर आ रहा होगा और कुछ इस तरीके से अदर इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। आपने क्या करना है, या नो वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है सिंपल, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें सेकंड फॉर्म के ऊपर आपके पास क्या आएगा, आपसे ये पूछेगा कि आपका जो कंट्री है या रीजन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है पाकिस्तान। अगर आपने पाकिस्तान स्टार्ट में सेलेक्ट किया है तो टाइप ऑफ प्रूफ आपसे पूछेगा रेजिडेंस का, तो आपने इस पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस आएंगे, मैं आपको चेक कराता हूँ कि क्या करना है। तो ये देखें यहाँ पर जैसे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, टाइप ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के अंदर आपने ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। जो एड्रेस आपके एनआईसी के ऊपर है वो सेम एड्रेस आपके टाइप ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के ऊपर भी आना चाहिए। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शंस होंगे, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 या 3 ऑप्शंस आपके पास आएंगे। उसमें आपका बैंक स्टेटमेंट है पहला, और दूसरा जो है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है। तो इन 2 तरीके से आप जो है आप अपना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हमने दिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप ऐड फाइल पे क्लिक करके अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की तस्वीर होगी वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे ये फॉर्म आपके पास आएगा, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का पूछेगा, हाईएस्ट लेवल एजुकेशन, एसेट, इनिशियल फंड्स, सोर्स ऑफ वेल्थ, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इसमें जैसे यहाँ देखेंगे सारी मैंने यहाँ स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, बैचलर्स और अबव सेलेक्ट किया है, 0 मिलियन से 2 मिलियन सेलेक्ट किया है, इनकम एंड सेविंग है, आर्बिट्रेज है। तो ये देखें यहाँ पर जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की है वो सारी की सारी आप भी एज इट इज़ सेलेक्ट कर लें, इसका कोई मैटर नहीं है, मसला नहीं है। तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपसे साइन का पूछेगा, तो ये देखें आपने क्या करना है, अपना नाम यहाँ पर लिखना है। साइन करते वक्त सिंपल नाम लिख दें। तो इसमें नाम लिखने के लिए क्या करना है, देखें ये सेम एज इट इज़ जैसे मैंने नाम अपना लिखा है, आपने भी यहाँ पर फिंगर से जो है अपना नाम यहाँ पर टाइप करना है और इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू चला जाएगा आपका। तो आपने क्या करना है, सिर्फ बैक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने अपना यहाँ पर सबमिट किया था डॉक्यूमेंट, तो फिर इसके बाद जो है मेरे पास फ़ौरन विदिन 2 to 3 मिनट्स मेरे पास ईमेल आई थी कि वेरिफिकेशन फ़ेल हो गई है। अब यहाँ पर मेरी वेरिफिकेशन जो फ़ेल हुई है वो किस रीज़न की वजह से हुई है, मैं आपको चेक कराता हूँ। पहले तो ये देखिए मेरे पास ये मेल आई है कि वेरिफिकेशन फेल्ड। अब रीज़न भी यहाँ पर देखो इन्होंने बताया कि प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो देखें यहाँ पर जो प्रूफ ऑफ एड्रेस हमने दिया था ना, तो उसमें क्या इशू आया कि द नेम ऑन योर एड्रेस प्रूफ डज़ नॉट मैच योर नेम। इट मीन्स कि जो मैंने एड्रेस प्रूफ का वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मैंने प्रोवाइड किया था उस पर वो जो एड्रेस आ रहा था, एड्रेस तो NIC से मैच करता हुआ था, पर जो नेम था, जिस नाम पे जो बिल आया हुआ था, वो भी सेम होना चाहिए। तो ये जो है बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को, इस चीज़ के ऊपर मसला आ रहा है कि आपने वो बिल जो है वो भी वही प्रोवाइड करना है कि जिस बिल पे आपका नाम हो। लाइक बहुत सारे लोगों के जो घर हैं वो पेरेंट्स के नाम पर होते हैं, तो जो पेरेंट्स के नाम पे अगर आपका बिल आ रहा है तो वो बिल यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और वो अपना जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो आप इसी तरीके से मैंने भी यहाँ पर अपना जो एड्रेस दिया था और बिल जो प्रोवाइड किया था, वो मैंने अपने पेरेंट्स वाला जो बिल नाम पे बिल है वो मैंने प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से मेरी वेरिफिकेशन फ़ेल हो गई। एड्रेस सेम था पर नाम जो है वो पेरेंट का था,
जिस नाम पर बिल आया हुआ था, तो उस वजह से फिर वेरिफिकेशन फेल हुई है। तो अब क्या करना है, अब आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो बैंक स्टेटमेंट का बचता है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट आती है, तो फिर इसके वेरिफिकेशन के बाद जब ये फेल ईमेल आई मेरे पास, इसके बाद मैं दोबारा से एप्लीकेशन ऑन की तो देखिए यहाँ पर रिजेक्टेड आ रहा है और यहाँ पर रीज़न भी बता रहा है कि इस रीज़न से फेल हुई है। तो फिर इसके बाद क्या करना होगा आपको, अगर आपकी भी इस तरीके से फेल हुई है तो आपने जस्ट मॉडिफाई पे क्लिक करना है, तो दोबारा से आपके पास ये सेम स्क्रीन आ जाएगी। तो जो टाइप ऑफ प्रूफ है ये मैंने यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट किया अपना, और जो मेरी बैंक स्टेटमेंट आई थी वो मैंने यहाँ पर देखें वो अपलोड की है। अब बैंक स्टेटमेंट भी आपने कौन सी अपलोड करनी है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, अदरवाइज़ दोबारा से आपकी जो है स्टेटमेंट वो फेल हो जाएगी वेरिफिकेशन। तो वो आपने कौन सी अपलोड करनी, वो आपने डाउनलोड नहीं करनी किसी एप्लीकेशन से, लाइक जो बैंक एप्लीकेशंस होती हैं वो आपको जो ई स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं वो सिंपल आपके ऊपर नाम आ रहा होता है और देन अकाउंट नंबर आ रहा होता है और आपकी जो महीने की डिटेल्स होती हैं कि कितनी आपने ट्रांजेक्शन्स की हैं, जस्ट वो आती हैं। तो वो वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। यहाँ पर आप जब बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे, इसकी जो है एक पॉलिसी है, इन्होंने यहाँ पर देखें प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। तो वो आपने स्टेटमेंट देनी है जिसमें आपका एड्रेस भी आ रहा होगा। तो लाइक अगर किसी के पास बैंक अकाउंट है तो हर 2 महीने 3 महीने में आपके पास ईमेल पे स्टेटमेंट आती है, तो आपने वो वाली स्टेटमेंट उठानी है जो बैंक की तरफ से आपको आती है। एप्लीकेशन जो प्रोवाइड करती है स्टेटमेंट उसमें एड्रेस नहीं आता, तो आपके पास अगर एप्लीकेशन से जो स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे उसमें अगर एड्रेस आ रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ रहा तो फिर आपने ये बैंक से स्टेटमेंट निकलवानी पड़ेगी अपनी, जिसमें आपके पास एड्रेस भी आ रहा होगा उस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ प्रूफ के तौर पे, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। ये क्लियरली बता रहा हूँ, ये मैंने वेरीफाई कर लिया है इस चीज़ को। तो आपने जो स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास अकाउंट नेम आ रहा होगा, इस जगह पर यहाँ पर आपके पास एड्रेस लिखा हुआ आएगा, इस जगह के ऊपर आपके पास जो एड्रेस अकाउंट नंबर होगा वो लिखा हुआ होगा। 3 चीज़ें ये लाजमी मेंशन होनी चाहिए, ये जो जगह मैंने बताई है इधर आपके पास लिखे हुए आने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो स्टेटमेंट है वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी और KYC आपकी फ़ेल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से मैंने यहाँ पर अपलोड की, देन दोबारा से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर इसके बाद दोबारा से अंडर रिव्यू पे चले गया। फिर देखें यहाँ पर जैसे अंडर रिव्यू पे गया तो उसके बाद देखें मेरी जो वेरिफिकेशन है वो 2 से 3 मिनट के अंदर ही जो कंप्लीट हो गई KYC और वेरीफाइड हो गया। तो दोस्तों ये सारी की सारी डिटेल मैंने इश्यूज़ भी बता दिए आपको, KYC के स्टेप्स भी बता दिए और किस तरीके से आपने कंप्लीट करनी, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सारा मैंने इन डिटेल आपको बताया है। तो आप इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आप वही बैंक स्टेटमेंट यूज़ कीजिएगा जिसमें आपको एड्रेस आ रहा हो, या अगर आपके नाम पर आपका जो NIC है जिस नाम से बना हुआ है आपका NIC और एड्रेस भी, तो उसी नाम और एड्रेस के ऊपर अगर आपका बिल भी आता है तो आप वो बिल अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप इसको जाके वेरीफाई करें अपने KYC को। एप्लीकेशन APK जो फाइल है वो मैं आपको हैश की वो प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, आप इंस्टॉल करके अपनी KYC को कंप्लीट करें। फिर भी कोई इशू आ जाए तो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।